जिस तरह से बात किया जाए तो प्रयागराज में जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है छात्रों का, क्या कहेंगे उसके साथ? बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, तो वन डे वन शिफ्ट में बच्चों का पेपर क्यों नहीं करवा पा रही? बच्चों ने बहुत अच्छा नारा दिया है। मुख्यमंत्री जी को सबक लेना चाहिए कि अगर पेपर बटेंगे तो नंबर कटेंगे। मैं जाना चाहता हूं उनके बीच में, लेकिन इसलिए नहीं जा रहा हूं कि अगर मैं जाऊंगा तो सरकार को कहने का मौका मिलेगा कि ये पॉलिटिकल आंदोलन है। उन्होंने मेहनत की है, 2 रात से वो जाग रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उनकी बात सरकार माने। हमारी बच्चियां बैठी हुई हैं, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, देश का भविष्य बैठा हुआ है नौजवान। सरकार को उनकी चिंता करनी चाहिए। अगर राजनीतिक मजबूरियां ना होती कि उनके आंदोलन पे कोई सवाल ना खड़ा हो, तो मैं उनके बीच में जाके वहीं सड़क पर बैठता और उनको ये विश्वास दिलाता कि जहाँ नेता सिर्फ उनसे वोट चाहते हैं, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि उनकी समस्याओं का हल हो। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण आजाद ने आज साथियों योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। आपको बता दे, आज चंद्रशेखर रावण ने कटेरी की विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी राजेश कुमार के समर्थन में रैली की और रैली समाप्त करने के बाद उन्होंने योगी सरकार को लेकर बड़ा हमला बोला। उन्होंने साफ साफ कहा कि देश की बीजेपी की सरकार देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, लेकिन आज यही बीजेपी की सरकार देश के युवाओं का, छात्रों का एक एग्जाम 1 तारीख पर नहीं करवा रही है, यानी कि एक शिफ्ट में नहीं करवा रही है। ऐसी साथी दोगली राजनीति बीजेपी सरकार करती है कि कहीं ना कहीं उसको वोटों का फायदा मिल सके। और साथियों, उन्होंने आगे कहा कि मैं सोच रहा था कि उस छात्रों के आंदोलन में शामिल हूं, लेकिन फिर मैं जानबूझकर शामिल नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं उस आंदोलन में शामिल हो जाऊंगा और वर्तमान में देश में राज्यों के चुनाव भी है और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी है, तो बीजेपी सरकार एकदम से आरोप लगाएगी कि ये छात्रों का आंदोलन नहीं है, ये तो राजनीतिक आंदोलन है। और उन्होंने बीजेपी सरकार को ये कहा कि वो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे, वो सही तरीके से एग्जाम करवाए और फिर उनका रिजल्ट भी जारी करे, जिससे कि देश का भविष्य बनने में आसानी हो। आगे आप खुद सुन लीजिएगा आखिरकार भीम आर्मी प्रमुख ने क्या क्या योगी सरकार पर हमले बोले हैं। मैं बच्चों के साथ खड़ा हूँ और मैं सरकार से मांग करता हूँ उनकी मांग को माने और एक ही शिफ्ट में ये पेपर कराएं। आप देखो 41 जिलों में करा रहे हो, तो क्या बाकी 34 जिलों में आप मानते हो कि पेपर हो ही नहीं सकता? वहाँ कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, वहाँ पेपर लीक होगा। कोई भर्ती ऐसी है जिसका पेपर लीक ना हुआ हो? युवाओं के भविष्य का सवाल है और देश के प्रदेश के बीच में खिलवाड़ नहीं की जा सकती। इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि राजनीति से ऊपर उठ के उनकी मांग को माने और उन बच्चों की मदद करे। वो देश का भविष्य है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को जोरदार तमाचा है कि बिना आरोप तय हुए, बिना अपराधी साबित हुए, बिना कोर्ट के ऑर्डर के आप किसी का घर नहीं गिरा सकते हो। आप खुद से कोर्ट नहीं हो, आप खुद से जज नहीं हो। तो ये सरकार की जो गलत नीति है, तानाशाही, उसको सबक सिखाने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। उत्तर प्रदेश में के जो कहाँ का चुनाव लड़ेगी? सर, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। मैं मेहनत करते हैं, हमारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं और जन समस्याओं के लिए लगातार खड़े रहते हैं। इसके लिए हमें मुकदमे भी झेलने पड़ते हैं, गोलियां भी खानी पड़ती है, लाठियां भी खानी पड़ती है। हम इनसे नहीं डरते, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लड़ेंगे। हम लोगों का दिल जीतेंगे, मेहनत करके दिल जीतेंगे।